लंबी मोजाई से रे जा प्यारी भवन हमारी से। अरे कैसे गुजर हो भैया की तनी लंबी मोजाई से रे जा प्यारी भवन हमारी से। मेरो भैया लागे पारो है जरा जाने कहा विचारो है। अरे तने दिन तक वही बाप घर लंबी वही महतारी से जा प्यारी भवन हमारी से। जवाब दिया है नारद, हंसी तो ताजे आ रही इनकी इतनी लंबाई है भला। ये राजा ने अच्छा नहीं किया। और देखो परीक्षित महाराज, शादी भी अगर की जाए तो बराबर वाले के साथ करनी चाहिए। अगर लड़का की लंबाई है तो लड़की की भी लंबाई होनी चाहिए, यानी दोनों को समान होना चाहिए। और अगर समान नहीं हुए विचार भी मिलाने चाहिए। विचार जब तक एक न मिले शादी, क्योंकि अगर विचार एक नहीं होंगे तो जीवन में कले के अलावा, लड़ाई के अलावा विचार भी देखने चाहिए। ऐसे ही एक पढ़ी लिखी लड़की रहे और धोखे से बाकी शादी अनपढ़ परिवार में हुई, और घर में सब अनपढ़ हो, केवल एक पढ़ा लिखा हो तो बाकी बैलू का कम होते। क्योंकि ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में बताया है सीधे साधे भोले वाले जो लोग होते हैं ना, उन्हें लोग पागल समझते हैं, क्योंकि कलयुग चल रहा है। घर में देवर रहे बेऊ बिल्कुल मौजूद रहे, पति रहे बे डबल मौजूद रहे। परीक्षित महाराज, एक दिन उनके पति खेत में हल चलाने के लिए गए, वे आंगन में बैठी बैठी श्रृंगार करने लगी। तो वो का लगाई जाते फेयर लवली, सोने निकाली और लगाने लगी। पास में देवर बैठो बैठो देकर रहे, धीरे से पास में पहुंचो और एक बात की भाभी थोड़ी तो उनने निकाल के उनके हाथ पे रख दी। पहले तो उनने उंगलिया से चाटी, जोर बौर देखो जब कोई नाई दिखाई दो सो जीभ निकाली पूरी खाई नहीं। दोबारा फिर पहुंच गए, बोले भाभी थोड़ी, उनने फिर दत्ती। उनने जोर बौर देखो जब कोई नाई दिखा, उनने जीभ निकाली, दोबारा फिर खाई ली। तीसरी बार फिर पहुंच गए, बोले भाभी थोड़ी। सुनने गुस्सा में आके एक गाल पे तमाचे दिया, चल। सुबह रोए आए,
रोए के खेत में पहुंचे जहां उनके भैया हल चला रहे बा, और जैसे ही छोटे भाई को रोता हुआ देखा तो पूछ लिया, क्यों रोए? बे धीरे से बोले, हमें भाभी ने मारा है। बे बोले 4 दिन आए ना है भाई, और तोड़ फोड़ शुरू, चलो हम चल रहे। सो जो बैलन को हाको जाते क्या बोलते हैं, पहना बोई लाए चले आए। उनने पूछी बताई कचुनाई पहले 5-7 धत्ता है, तके बाद कही का है मेरे भाई को क्यों मारा? बे धीरे से बोली, मैं आंगन में बैठी बैठी श्रृंगार कर रही थी, आपके भाई आए, इन्होंने हमसे क्रीम मांगी, हमने दे दी। दूसरी बार फिर आ गए, मैंने फिर दे दी। तीसरी बार फिर आ गए, बताओ कब तक देती, इसलिए मार दिया। अब जान तो बेउनर है कि जो क्रीम हो चुका है। सो धीरे से बोले का है जो क्रीमा हो तो का हमें दिखा दिखा। सुबह गई अलवारी में से निकलना, उन्हें कहा हाथ में थोड़ी सी धरी, पहले उनने अंगुरिया से चाटी, भैया पास में ही खड़ो रहे, एक गाल पे तमाचा दिया, चल ऐसे ना खाई जा, ऐसे खाए तो ये कहां से, ऐसे ना खाई जा, रोटी में चुपर के संजय सवेरे खा। कहने का मतलब है दोनों को समान होना चाहिए। नारद कहने लगे, कन्हैया चाहे सब हंसते रहे लेकिन तुम नहीं हंसो। जयमाला पड़ी, नारद ने एक बात कही है, देखो बलराम अब ये सब हंस रहे, आप ऐसा काम करो जो तुम्हारे और हमारे हुक्म से। क्या करें? जवाब दिया, यहां से ये द्वारिका में जाएंगी, देख देख करके सब हंसेंगे। आप ऐसा करो, रेवती को अपने से थोड़ा छोटा कर लो। तो बताया तो यहां तक गया है, नारद के कहने पर बलराम ने अपना मूसल उठाया और रेवती को ऊपर से ठोकवो चालू करो। ठोकर रहे ठोकर रहे ठोकर रहे, अपने से छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद रेवती को पालकी में बैठाया है। बड़े विधि विधान के साथ महाराज रेवतक ने अपनी बेटी को विदा किया। रेवती को लेकर के बलराम